बैतूल में आरोपियों के हौसले बुलंद, नकाबपोश गिरोह ने मारपीट कर लूट की घटना को दिया अंजाम। दूसरी घटना में सीसीटीवी में कैद नकाबपोश हमारे बैतूल संवाददाता सचिन पात्रीकर ने बताया कि घटना बैतूल जिला मुख्यालय के समीप बैतूल बाजार थाना क्षेत्र की है, जहां बीती रात नकाबपोश गिरोह ने एक जगह लूट की और दूसरी जगह लूट करने का प्रयास किया, जिसमें एक जगह यह नकाबपोश गिरोह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना बैतूल बाजार थाना क्षेत्र की है, जहां बैतूल बाजार रोड पर स्थित बालाजी आवासीय परिसर में रात्रि 3 से 4 बजे के आसपास स्वर्गीय अभिषेक चौधरी के मकान में अज्ञात नकाबपोश लुटेरे ने धावा बोल दिया, जहां लोहे की रॉड से मकान का दरवाजा तोड़कर आरोपी अंदर घुसे और सामने के रूम में अभिषेक के माता पिता देवी प्रसाद चौधरी और उनकी पत्नी सोई हुई थी। उसी रूम को आरोपियों ने बाहर से बंद कर दिया। पूरे घर में घूमने लगे। इस दौरान कुछ आवाज हुई, जिस पर सोए हुए अन्य सदस्य उठ गए। तभी ऊपर की मंजिल से लुटेरे नीचे आए और घर के सदस्य ज्योति, पति स्वर्गीय अभिषेक चौधरी रैन वर्मा के साथ रॉड से मारपीट की गई, जिसमें ज्योति चौधरी के हाथ में चोट आई है, साथ ही रैन वर्मा के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। लुटेरों ने इस दौरान ज्योति चौधरी की माता गंगा अनीता वर्मा के साथ हथौड़ी से मारपीट करने की कोशिश की, तो अनीता वर्मा ने दोनों हाथों से हथौड़ी पकड़ ली। लुटेरे उनकी सोने की माला को गले से छीनकर भाग निकले। घटना के बाद रैन वर्मा ने 100 डायल को सूचना दी। वहीं दूसरी घटना में बैतूल प्राइड कॉलोनी में भी इसी रात करीब 3:30 बजे 5-6 नकाबपोश बाबूराव पिता घनाराव वराठे के मकान में लोहे की राड मारकर दरवाजा तोड़ रहे थे, जिसके बाद मकान की खिड़की में रॉड से कांच तोड़ रहे थे। इसी दौरान मकान मालिक बाबूराव वराठे उठ गए और खिड़की के पास पहुंचकर लुटेरों की लोहे की राड पकड़ ली और जोर जोर से आवाज लगाई, तो घर के अन्य सदस्य उठ गए। इसी दौरान नकाबपोश गिरोह घटना स्थल से भाग निकले, जिनका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। बैतूल बाजार थाना के एएसआई जुगल किशोर ने बताया कि बालाजी आवासीय परिसर में हुई लूट की घटना की जांच की जा रही है। घटना स्थल पर डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम ने जांच की है, जिसमें पता चला कि नकाबपोश गिरोह बालाजी आवासीय कॉलोनी के पीछे के रास्ते से आए थे, जिनके पैरों में लगी मिट्टी के निशान घर के अंदर मिले हैं। अज्ञात गिरोह के खिलाफ 458, 380 के तहत मामला दर्ज किया गया है और बैतूल प्राइड कॉलोनी में हुई घटना में अज्ञात गिरोह के खिलाफ 457, 511 के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। अज्ञात नकाबपोश गिरोह की तलाश जारी है। बीती रात हुए इन दोनों मामलों में पुलिस एक ही गिरोह के होने की आशंका जता रही है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। मैं उसका बीच बचाव ही कर रही थी। जब वो सारे उस पे दौड़े ना, तो मैं बीच में गई, तो वो उनने एक ने पीछे पलट के एकदम यहाँ पे मारा और फिर इधर से मम्मी चिल्लाई, तो वो 2 लोग मम्मी की तरफ दौड़े और एक मेरे साइड आया, तो मैंने उसका लेके आते डंडा पकड़ा। उतने भैया ने चाकू लेके उधर से दौड़ते आए, तो चिल्लाए के तो वो भगते बाहर निकल। आपके साथ क्या हुआ? उनने ये पलट के ये मारा और जब उधर से इन भैया ने बोला कि कोने करके, तो जितने लोग आए तो उनने दोनों मतलब भैया को भी वो मारने के लिए खड़े हो गए थे। तो मैंने भी मैंने पकड़ने की कोशिश करी और तो मेरे हाथ में आए और 2-3 साथ में थे वो, तो मैं घूम गई, तो इधर पीछे बैक साइड में लगा और वो भैया ने तो पकड़ लिया था। फिर उसके बाद आपको भी लगी चोटें? हाँ, वो यहाँ पे आने लगे। कुछ नाजब्ती कुछ लेके गए यहाँ से कुछ? हाँ, मम्मी का मंगलसूत्र लेके। कुछ 5 अज्ञात युवक थे। वो घर में गेट तोड़ के मतलब 3:30 बजे के लगभग अंदर आए और मतलब हम लोग सो रहे थे। जैसे ही मेरे को आवाज़ आई गेट तोड़ने की, तो मैं जैसे ही बाहर निकला तो 3 युवक मतलब वो स्टोर रूम में घुसे हुए थे और 2 लोग ऊपर वाले रूम के मतलब सीढ़ी पर चढ़ के ऊपर जा रहे थे। मैंने जैसे ही मतलब आवाज़ दी उनको कौन है करके, तो वो लोग मतलब एकदम से उन लोगों के पास में मतलब किसी के पास में हथौड़ी, किसी के पास में लट्टू, ये सब चीज़ें लेके आए और मेरा मतलब मैं यहाँ खड़ा हुआ था, तो वो पूरे 5 आके मेरे ऊपर अटैक किया उन लोगों ने। अब वो जैसे ही अटैक किया तो मैंने हाथ मतलब सिर पर मार रहा था, तो हाथ बीच में किया, तो ये 2 जगह फ्रैक्चर आया हुआ हाथ में। और मतलब फिर मैं मतलब उधर गया, मैं उधर हथियार उठाने गया। मैंने कहा इनको मतलब आत्मरक्षा के लिए मैं उनके पीछे उधर से आया दौड़ते। मैंने कहा रुको मैं बताता हूँ करके, तो वो पूरे जितने 4-5 थे वो यहाँ से भागे। फिर क्या लेकर गए? वो मौसी का मतलब मंगलसूत्र छीन के भागे। नकाब पहने हुए थे? नकाब, हाँ, मुंह पे मास्क मतलब वो कपड़ा लपेटा हुआ था। असीम पिता सुरेंद्र वर्मा द्वारा अपनी बहन के साथ में आकर थाने में रिपोर्ट की थी। आज दिनांक 22/2/2024 की रात्रि करीब 3 साढ़े 3 बजे करीब
3-4 बदमाश दरवाजे को ताला तोड़ दिए और अंदर घुस गए। जो नींद खुलने पर उठ जाने पर उसके साथ एकदम मारपीट करने लगे। एक के हाथ में हथौड़ी था, एक के हाथ में डंडा था। मारपीट करने के बाद उतने में उसकी बहन जो है निकली तो उसको भी एक डंडा मार दिए। फिर उतने में मौसी भी आ गई, जो मौसी के साथ भी झूमा झटकी कर लिए और उसके गले का जो है मंगलसूत्र ले लिए। मंगलसूत्र में जो है 3-4 बूंद जो मनी होता है वो नीचे गिर गया और उसका पेंडल लेके चले गए। इसमें क्या मामला? धारा 458 380 का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। इसी दरमियान रात को बाबूराव द्वारा भी सूचना दी गई कि मोक्ष धाम में भी 3-4 बदमाश दरवाजे पर आए थे। दरवाजे को लोहे के सब्बल से तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। इतने में नींद खुली तो अंदर से दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया। दरवाज़ा नहीं खोले तो खिड़की के ऊपर उन्होंने लोहे की राड मारे। इतने में उसकी लड़की ने टेलीफोन करके सबको बुला लिया, तो फिर वहाँ से भी वो लोग भाग गए। लोग दौड़े तो लोग के भाग गए। अब अपन क्या कर रहे हैं इसमें भी हाँ, इसमें पूरी टीम लगी हुई है। कैमरा चेक हो रहा है। कैमरा में दिख रहा है कि जो है कौन सा धाम प्राइवेट के तरफ, प्राइवेट जो कमरा है उधर है। 3-4 लोग पीछे तरफ जो भक्कू ढाना तरफ जाता है रास्ता, उधर से आए हैं और उधरे भागे।